झारखंड का जो वाटर स्कार्सिटी है उसके बारे में पता है, यहाँ का जो प्राकृतिक बनावट है, भौगोलिक बनावट है, तो यहाँ झारखंड में आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ पर वाटर समस्या कम? देखिए, झारखंड झरनों का प्रदेश है। पेड़ और पानी, प्राकृतिक पानी, झरनों का पानी, झारखंड देश को बहुत कुछ देता है। संस्कृति देता है, जल देता है, खनिज देता है, और झारखंड पूजनीय है। बड़ी बड़ी प्रतिभाओं ने इस स्थान पर जन्म लिया है। मैं तो एक छोटा सा पानी का विद्यार्थी हूँ और पिछले करीब 30 वर्षों से पेड़ पानी की बात करता हूँ। मेरा जो मेथड है वो ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन है, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। पानी बचाना समाज का काम है। हमारे देश में सुख में, दुख में, उत्सव में और दंड में तालाब बनते थे। आज जो परिस्थिति है, समाज को मिलकर के 140 करोड़ हमारे देश में व्यक्ति हैं। दुनिया में पानी का संकट है, भारत में ही नहीं है, दुनिया में। केप टाउन दुनिया का पहला शहर है जहाँ से पानी खत्म हो गया। पहला या आखिरी नहीं है। चेन्नई में पानी कम है, बेंगलोर में पानी कम है, दिल्ली में पानी कम है। लेकिन मैं आपके माध्यम से, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप नारद जी की परंपरा से हैं। सुबह लोग भागवत गीता नहीं पढ़ते, आपके अखबार को और समाचारों को देखते हैं। आपके माध्यम से देश में पानी बचाने के लिए बड़ा मुहिम चल सकती है, चल रही है, आप कर भी रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मेघ महाराज हजारों किलोमीटर से चल करके पानी हमारे गांव में, हमारे शहर में दे जाते हैं। बूंदा बूंदा करके देते हैं। बूंद माने नदी, बूंद माने तालाब, बूंद माने हिमालय। हम उस मूल्यवान संपत्ति को बह करके चला जाने देते हैं। मेरा निवेदन आपके माध्यम से है कि घर का पानी घर में रहे, खेत का पानी खेत में रहे, खेत की मिट्टी खेत में रहे, गांव का पानी तालाब में रहे और जंगल का पानी जंगल में रहे। एक तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन ये है। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि हमारी दुनिया में आबादी 18% है, ज़मीन हमारे पास 3.25% है, मीठा पानी 1% है। एक आदमी को अपने जीवन में 1 लाख लीटर पीने के लिए पानी लगता है, लेकिन 3 लीटर पानी से अधिक वो नहीं पीता है अगर वो 80 साल या 90 साल जीता है। लेकिन हम जो 200 लीटर पानी रोज़ बर्बाद करते हैं। मैं आपसे छोटे छोटे उपाय की बात करूंगा आपके माध्यम से। सब्जी धोने का, बर्तन धोने का, चावल धोने का, पोछा लगाने का, गाड़ी पोछा का, ये जो पानी बचे इसको आप पेड़ में डाल दीजिए, रिसाइकलिंग करिए। अगर गंदा पानी पीने के काम नहीं आएगा तो आग बुझाने के काम आएगा। हम ये मानते हैं कि दुनिया में जो पानी का बाजार खड़ा हो गया है, 100 रुपये की बोतल है, 500 रुपये की बोतल है, 20 रुपये की बोतल है, 2,500 की बोतल है, 5,000 की बोतल है। पानी दूध से महंगा है, घी से महंगा, पेट्रोल से महंगा। ऐसे प्रयास आज ये हमारे मित्रगणों ने किए हैं, हमें आमंत्रित किया है। ऐसे प्रयास सामूहिक रूप से करने चाहिए। पानी के लिए बारे में आप सब जानते होंगे कि पूरी भारत में 28 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, जो केजी से पीजी तक 1212 विश्वविद्यालय हैं, 45,000 डिग्री कॉलेज हैं, 12 लाख प्राइमरी जूनियर इंटर कॉलेज है। लेकिन जल का कोई विश्वविद्यालय नहीं है, वाटर यूनिवर्सिटी नहीं है भारत में, दुनिया में नहीं है, वाटर म्यूजियम नहीं है, वाटर लाइब्रेरी नहीं है, पानी की पाठशालाएं नहीं है, वाटर लिटरेसी नहीं है। हम सबको मिल करके पानी के लिए कुछ हमको कानून बनाना पड़ेगा। और कमी नहीं था तो आदमी नहीं जानता था कि पानी भी शॉर्ट करेगा, सूख सकता है। पानी भी हम लोग को पीने के लिए लीटर में लेना पड़ेगा, ये नहीं सोचा था। तो आप अगर पानी से खेल कीजिएगा, प्राकृतिक से खेला कीजिएगा, तो प्राकृतिक भी आपको छोड़ने नहीं जा रहा है। ये हर समय आपको दिखलाता है। चाहे बाढ़ देखते हैं, कभी कभी एकाएक बाढ़ आ जाती है, जहाँ पानी नहीं वहाँ पानी आ जाती है। तो ये क्या है कि प्राकृतिक से हम लोग खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं, तो उसका सजा भी नहीं होता। हाँ, देखिए, 2-3 स्टेप किसान के तौर पर अगर हम सोचें तो 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है किसान को। पहला ये कि उसका जो एंडुलेटेड लैंड है, ऊंचा नीचा ज़मीन है, तो जहाँ भी खेत में नीचा हो वहाँ पानी को रोकने की व्यवस्था करें। वो एक छोटा सा गड्ढा भी अपने खेत में बना दे। वो अगर किसान का हर किसान बना नहीं सकता है, तो कैचमेंट एरिया जहाँ पूरे गांव का पानी आ रहा है, एक छोटा सा गड्ढे का निर्माण सामूहिक रूप से गांव वाले मिलके करें। और सरकार उसमें सहयोग भी देती है, पैसा भी उसको देती है। मनरेगा में भी उसको आजकल जो MG जो प्रोग्राम, दूसरे प्रोग्राम है सरकार के, उसमें भी खोदने के लिए लेबर की भी जरूरत पड़ती है, उसका भी मिलता है। लेकिन सामुदायिक रूप में हर गाँव में कैचमेंट जो लो लैंड है, जहाँ पानी इकट्ठा होता है, वहाँ रोकने की जरूरत है। या किसान अगर ज़्यादा उसके पास है तो अपने सब करने रोकने का। और वो खेत में मेड़बंदी तो जरूर रखे। और मैंने कहने का मतलब है कि वर्षा का जो पानी हमारा होता है वो जमीन के अंदर न जाने दें, न बह के नदियों में जाने दें।
उसको अपने खेत में रोकना है कहीं, पहला। दूसरा, जो हमें जो बंजर ज़मीन है उसमें जो किसान को पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पर हार्टिकल्चर का बहुत बड़ा उपयोग है, तो हार्टिकल्चर के जैसे महुआ है, आपका आम है, लीची है, जो नींबू है, ये सबको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि वो लगाएं। उससे भी जो है वाटर रिचार्ज होता है, ज़मीन में पानी जाता है। और जो ड्रिप इरिगेशन, एक सिंचाई की नई तकनीकी अभी आजकल आई है, वो उसका उपयोग करें, खास करके रबी के मौसम में, जो कि हम पानी, पहला है हमारा उद्देश्य पानी संचय करें, दूसरा इकोनॉमिकल यूज पानी का करें, तो उसको कम से कम खर्च करें। जो संचय है कम से कम, ज़्यादा साल भर चल जाए, 8 महीने 9 महीने चल पाए, तो उसके लिए इरिगेशन के लिए हम ड्रिप इरिगेशन करें। और अगर वो पटाता भी है तो वो एक मेथड्स होता है कि अगर फसलें लाइन में लगी हैं तो लाइन में ही पानी दे, अगर मान लीजिए आपके पौधे हैं तो केवल थाले में पानी दे। तमाम तकनीकी है जिससे वो कम से कम पानी का उपयोग कर सकता है, स्प्रिंकल इरिगेशन से पानी कर सकता है, और सरकार उसमें सब्सिडी भी देती है इसको लगाने के लिए जो है। और वो नदी में भी जो है, नदी में भी पानी रुका है। बहुत से गाँव में देखे होंगे आप, नदी में वो गड्ढा खोद देते हैं, पानी इकट्ठा होता है, वहाँ से लिफ्ट करके, उस लिफ्ट इरिगेशन के लिए भी सरकार आपको पैसा देती है। और घरों में, शहरों में तो क्या है कि हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग का सरकार का प्लान है, बगैर उसके तो नक्शा नहीं पास होता होगा। यहाँ भी जो है, दिल्ली में तो होता है, और भी NRCM में होता है, यहाँ भी है। अभी देखिए, हमारे विश्वविद्यालय में सब लोग गए थे जो वाटर वाले डिपार्टमेंट के, भाई आपके यहाँ, आप हमें बताइए कहाँ कहाँ आपका वाटर हार्वेस्टिंग बनाना है, जो वाटर रिचार्ज होने के लिए। तो हर घर में एक रिचार्ज का जरूर बनाए। बड़े बड़े अगर अपार्टमेंट बनते हैं, बिल्डिंग बनते हैं, वाटर रिचार्ज सिस्टम उसमें रहेगा तो निश्चित तौर पर जो वेस्ट वाटर है वो बेकार नहीं जा पाएगा, वो रिचार्ज करेगा। वाटर रिचार्जिंग यानी लुब्बे लबाब अगर हम कहें तो बरसे के पानी का संचय, इकोनॉमिक उसका उपयोग, और फिर जो है कैसे हम वाटर रिचार्ज करें, जो उसके लिए सब प्रोग्राम है। और सबको सम्मिलित मिलके काम करना है। अगर हम किसान हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिरसा जैसे और इंजीनियरिंग जैसे संस्थान हैं, और सभी लोग जब मिल के काम करेंगे तभी ये सक्षम होगा। इंडिविजुअल करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन इंडिविजुअल को उसमें पहल लेना है। हम एक घर बनाते हैं तो उसमें दूसरा तो हमें नहीं आएगा कोई रिचार्जिंग के लिए कराने के लिए, तो वहाँ हमें बनाना है। जो कोई हॉस्टल बनता है वहाँ बनाना है, कोई फार्म हम बनाते हैं तो कैसे वहाँ पानी संचय करके हम सिंचाई करेंगे, देखना है जो है। तो ये सब डीप माइनिंग कितना खर्चा है, खतरा है? देखिए, डीप माइनिंग